Hi guys, welcome you all. Today we are going to start ninth class chapter 6 lines and angles. So first of all, we know about the basic things of this chapter. तो let we start. तो बेटा देखिए lines and angles. तो वैसे तो हम पहले पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी आज हम स्टार्ट करते हैं. लाइन क्या होती है देखिए. लाइन मीन्स look here, both side arrow you have seen, it means this can be produced in this direction also in that direction. यानी कि दोनों डायरेक्शन में indefinite length तक जिसको प्रोड्यूस किया जा सके, that is line. It can't be measure, इसको माप नहीं सकते because it has no starting and no end point. इसका ना कोई starting point होता है और ना ही कोई end point. किसका? लाइन का. ओके, बोथ डायरेक्शन में इसको कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है. दूसरी चीज आती है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन. ये लाइन का एक पार्ट होता है, यानी कि लाइन को कहीं से काट लिया जाए, यहां से इसको टुकड़ा कर दिया जाए, तो ये इसका पार्ट है. लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन. इट कैन बी मेजर बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट्स. इसके दो एंड पॉइंट होते हैं दोनों साइड में दोनों एंड पॉइंट होते हैं. इसको इस तरह से भी शो किया जाता है, ओनली दिस. ओके. थर्ड इज रे. रे, it is also the part of line but it can be extend in one direction. ये एक डायरेक्शन में बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है. It can't be measure, इसको भी माप नहीं सकते because it has only starting point, no any end point. इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है परंतु आखिरी बिंदु इसका नहीं होता है, इसलिए we can't be measure. The fourth thing is collinear point. अब देखिए टू और मोर देन टू, और ये कहें थ्री और मोर देन थ्री, जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हो, 3, 4 जितने भी पॉइंट हो और ये एक लाइन पे लाई करें, एक ही लाइन पे हो सभी पॉइंट्स, तो ये पॉइंट कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट. ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट. जब एक ही लाइन पे लाई करते हो सारे पॉइंट, तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स. एक ही पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हों तो कोलिनियर पॉइंट्स उसको हम कहेंगे. अगर ये पॉइंट एक ही लाइन पे ना हो के आगे पीछे हैं तो दे आर नॉट कोलिनियर्स. सपोज एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो हम इनको या तो इस डायरेक्शन में मिला सकते हैं या तो इधर से यूं मिला सकते थे. तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे. तो जब स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते तो इनको कहते हैं नॉन कोलिनियर. क्या कहते हैं इनको? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. वन मोर थिंग इज कॉन्क्यूरेंट लाइंस, जो कि मैंने लिखा नहीं है, मैं बेसिकली बता रहा हूं आपको. जब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ होती हैं, तो कॉन्क्यूरेंट लाइंस होती हैं. नेक्स्ट इज एंगल. एंगल मीन्स अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज. अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट और सेम बिगिनिंग पॉइंट. यानी कि दो रेज जब कोई फिगर ड्रॉ करती हैं जिनका एक जो है इनिशियल पॉइंट होता है, या ये कहें कि सेम बिगिनिंग पॉइंट अगर उनका होता है, तो जो फिगर ड्रॉ होता है दैट इज एंगल. तो उसको क्या कहते हैं? एंगल. इसको क्या कहेंगे? एंगल. द फिगर ड्रॉन बाय टू रेज फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट. अच्छा, इसमें तो एक पॉइंट है, सपोज ए, दिस इज बी एंड सी. तो इसमें ए बी और ए सी दो रेज हैं. ए बी एंड ए सी आर रेज. ए बी एंड ए सी इसमें रेज हो गई. ए जो है ये पॉइंट जो है इसको वर्टेक्स कहेंगे. ए जो है इसमें क्या हो गया? वर्टेक्स. इनको आर्म भी कह सकते हैं. ए सी और ए बी को आर्म भी कह सकते हैं. नंबर 6 आता है आपका. अच्छा, एंगल्स में एक चीज और बता दूं मैं, एंगल्स के टाइप्स बहुत से होते हैं. तो टाइप्स में आपको एक्यूट एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है. राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है. ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो मोर देन 90 लेस देन 180 होता है. और उसके बाद स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है. फिर रिफ्लेक्स एंगल होता है, और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है?
जो 180 मोर देन 180 और लेस देन 360 होता है। ओके, और रिफ्लेक्स के बाद हमारे पास एक हम जिसको ले सकते हैं कंप्लीट एंगल भी ले सकते हैं, एंगल ऑफ 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट एंगल होता है। तो बेसिक आप इसका अच्छे से जान लेंगे। नाउ आई एम कमिंग ऑन लीनियर पेयर। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन पर कोई और एंगल भी राइज अप हो, तो सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस पे मान लीजिए कोई ये एंगल लाई कर रहा है, ये एंगल स्टैंड कर गया, तो यहाँ पे एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, यानी कि ये एक्स है, ये वाई है। तो ये जो है दोनों मिलकर लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पे एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर होता है। और इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जिसको हम कह सकते हैं, लीनियर पेयर जो है ये 180 होता है। लीनियर पेयर दोनों का सम कितना होगा? 180। 7 नंबर आता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल वही होते हैं जैसे तुम्हारे मकान की दीवार के साथ पड़ोसी का मकान होता है। मान लीजिए ये आपका क्राइटेरिया, ये आपकी बाउंड्री है, और यहाँ पे एक और मकान जो है बना हुआ है ये, तो एक ये एंगल हमारे पास x और एक ये एंगल हमारे पास y। तो इनमें एक जो दीवार है, एक जो लाइन है, एक जो रे है, दैट इज कॉमन। ये रे जो है इसमें कॉमन है। एक रे जिसमें कॉमन हो जाए तो वो दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। इनमें ये रे कॉमन आ गई है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। ओके गाइस, एक रे जब कॉमन हो तो दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं? एडजेसेंट एंगल आ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल और सेट कर लेता हूं यहां। सपोज हमारे पास ये कोई इस टाइप का फिगर है ABCD। तो यहां देखिए, आप एडजेसेंट एंगल बता रहा हूं मैं। ये A वर्टेक्स का एंगल है DAB, ये एंगल है DAB। इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? इस एंगल का एडजेसेंट ये एंगल होगा। क्यों होगा ये एंगल? ये एंगल इसलिए होगा कि ये आर्म दोनों में आ गई, AB इसकी भी है और इसकी भी है, इसलिए इसका एडजेसेंट कौन सा होगा? DAB का हो गया ABC। और इसी तरह इस A का ये भी होगा, क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन हो गई, इस एंगल में भी है ये और इस एंगल में भी है, तो ये भी हो गई इसमें। कौन से में? DAB में। DAB में एडजेसेंट हो गया हमारे पास कौन सा? ADC। ये एडजेसेंट एंगल होते हैं बेटा, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ओके गाइस, चलिए अब हम थोड़ा और कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल आपका हो गया है। अब हम करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये हमें बहुत बार मिलने वाला है। जब दो लाइंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन हिंदी वी कैन से शीर्षा विमुख कोण, यानी कि शीर्ष जिनकी चोटियां जुड़ी हुई हों और एक दूसरे के अपोजिट हों, जो सर से जुड़े हों और जिनका जो है एक दूसरे के अपोजिट में हो, एक दूसरे के आमने सामने में हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, तो यहां पे आप देखिएगा कि ये यहां से जुड़े हुए एंगल हैं सारे। तो ये जो है इसके अपोजिट में ये एंगल आ गया है, ये x है तो ये y है। इट मीन्स x और y की वैल्यू इक्वल होगी, बिकॉज दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी वे में अगर मैं इसको और इसको लूं, ये मान लीजिए a है, ये b है, तो a और b भी इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ओके गाइस,
and one more thing, that is वर्टिकली अपोजिट एंगल हम कर चुके हैं। अब हम कुछ और कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं ले लेता हूं, पैरेलल लाइंस का भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं हम। उसके बाद हमारा बेसिक इसका क्लियर हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। बेटा पैरेलल लाइंस पे क्या प्रॉपर्टी होती है ये आपको बहुत अच्छे से सीखनी है। मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं फिगर। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, दिस एंड दिस। इन दो पैरेलल लाइंस को जब कोई एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कोई ट्रांसवर्जल इस पे आएगी, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रांसवर्जल होती है, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको मैं L ले लेता हूं, इसको मैं P ले लेता हूं, इसको मैं Q ले लेता हूं। तो देखिए इनको दोनों पैरेलल है, यहाँ P और Q पैरेलल है, P पैरेलल है Q के, और L जो है इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ कुछ एंगल बन रहे हैं। देखिए बेटा पेयर बनाएंगे अब एंगल से। मैं नंबरिंग डाल दूंगा, आप नंबरिंग से इसको चेक कर लेंगे। ये मैंने 1 डाला, ये 2 डाला, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ देखिए कुछ पेयरिंग क्या होती है, किस किस का क्या होता है। देखिए 2 + 1, यहाँ ये स्ट्रेट एंगल हो गया, 2 और 1 180 होगा, लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, 2 के जितना ही एंगल 4 होगा और 1 के जितना ही 3 होगा, तो 3 और 4 का सम भी 180 होगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ हम देखिए रिजल्ट क्या आएंगे, एंगल 2 + एंगल 1 180 होगा, एंगल 3 + एंगल 4 भी 180 होगा। ये तो आ गई लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। नीचे भी इसी तरह सेम वे में एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों इस लाइन पे आ गए, ये भी 180 होगा। और एंगल 7 और एंगल 8 भी कितना आएगा, 180 आएगा। ये भी क्या आ गया हमारा, लीनियर पेयर। अच्छा बेटा ये आपका आ गया। इसके बाद देखिए मैं क्या लेता हूं, इस पेयर को आप नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप। दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, देखिए एंगल 2 और 4 इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल होगा एंगल 4, क्योंकि ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। VOA शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एंगल। इसी तरह से 1 और 3 इक्वल होगा। इसी तरह से 5 और 5 का वर्टिकली अपोजिट कितना है, 8। इसी तरह से 6 और 7, ये चारों इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। 2 4 के इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल होगा, 5 8 के इक्वल होगा, 6 7 के इक्वल होगा। ओके बेटा, ये VOA हो गया। दूसरा चलाते हैं हम इसमें, देखिए क्या, अब इसमें लेते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए बेटा, ट्रांसवर्जल के अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 का 6 हो जाएगा, तो जेड की शेप बन रही होगी। देखिए जेड, जेड ये बन रहा है जेड, तो 3 और 6 हो जाएंगे इंटीरियर में। एंगल 3 और 6 हमेशा इक्वल होगा जब भी पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करेगी, और ये कहलाएंगे अल्टरनेट। और कौन से अल्टरनेट है, इंटीरियर। इसी तरह 4 का 5 से होगा, 4 किसके इक्वल होगा, 5 से, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारा कोरेस्पोंडिंग्स। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं। अब कोरेस्पोंडिंग क्या होता है, देखिए कोरेस्पोंडिंग यानी कि संगत कोण जो होते हैं, जो जिसकी संगति करता है। तो देखिए कोरेस्पोंडिंग क्या होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये लाइन है मेरे पास, इस लाइन को मैं ऊपर लेके गया, यूं यहां लगा दी, ओके ना, यहां लगा दी। तो यही लाइन खिसका के मैं यहां ले आया, तो ये 6 था, ये भी 6 से हो गया। या मैं इसको लेके चलूं, इस एंगल को यहां से खिसकाने लायक होता है, इसको मैं लेके जाता यहां आता यही एंगल। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन किसकी संगति करता है। तो यहाँ 1 जो है 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 6।
इसी तरह से एंगल 2 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 5। इसी तरह 3 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा, 3 इज इक्वल एंगल 7। और 4 जो है 8 के इक्वल हो जाएगा। ये सभी क्यों इक्वल होंगे? ये होंगे कोरस्पॉन्डिंग, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज वन ट्रांसवर्जल। जब दो पैरेलल लाइन होंगी और एक ट्रांसवर्जल होगी तो उस कंडीशन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और लीनियर पेयर मैंने इस पे आपको बता दिया है। अब आता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। एक्सटीरियर अल्टरनेट हम देखिए, इंटीरियर में 3 का 6 आया था, तो एक्सटीरियर में बाहर बाहर के ले लीजिए, 2 का 8, 1 का 7, 2 का 8 मैं लिख देता हूं। इंटीरियर लिखा था मैंने, अब मैं यहां ले रहा हूं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो देखिए 2 के साथ जेड यहां आ रहा है, तो जेड के बाहर बाहर के एंगल, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल एंगल 8 और एंगल 1 इज इक्वल एंगल 7। ये भी अल्टरनेट है, बट ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है। एक और बात यहां है ध्यान देने लायक, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये जो 4 और 6 हैं और ये 3 और जो 5 हैं, ये दोनों को इंटीरियर हैं। को इंटीरियर यानी कि आंतरिक कोण है ट्रांसवर्जल के। तो जैसे 4 और 6 एक साइड है, 3 और 5 एक साइड है, तो यहां हम कर सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये हमेशा 180 आएंगे और रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सेम वे में एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है वो भी किसके इक्वल होगा? 180 के होगा, और ये भी क्या रीजन होगा? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बेटा वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेंगे। इस चैप्टर में जो भी बेसिक था ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है, आप अच्छे से इसको सीख लेंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा चैप्टर में आपके डाउट्स खत्म नहीं होंगे। तो बेसिक को बहुत अच्छे से करेंगे। कोई डाउट आपको बनता है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।